भूतनाथ इंतजार में है कि उसका राजकुमार आएगा और उसके ऊपर लगे प्रतापगढ़ के नरसंहार के झूठे धब्बे को पूरे सोनारगढ़ की प्रजा के सामने साफ करेगा। आर्यन अपने गुरुकुल में 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक सफल शिष्य बन चुका है। उसके गुरु की कठिन परीक्षा में वो सफल होता है और सोनारगढ़ की यात्रा के लिए निकल पड़ता है, किसी भी आने वाली आशंका से बेखबर। वहां भुजंग शैतानी शक्तियों से निर्देश दे रहा है और राजकुमार के स्वागत के लिए कुछ ऐसी शक्तियों को बटोर रहा है जो राजकुमार की सीमा में पहुंचते ही उसको खत्म कर दें। लेकिन राजकुमार आर्यन उन शक्तियों का आसानी से खात्मा कर देता है। जैसे ही राजकुमार के चेहरे से नकाब हटता है, भुजंग को पता चलता है कि राजकुमार वही है जो तिलिस्म में घुस सकता है और कोई नहीं। राजकुमार की जान अब उसके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि भुजंग ने अब ये तय कर लिया है कि वो 7वीं आंख उसे ही चाहिए। राजकुमार आर्यन को उस खौफनाक रात के बारे में बताया जाता है। उसे कहा जाता है कि भूतनाथ ने पूरे प्रतापगढ़ के राजघराने को तबाह कर दिया और उसी रात को राजकुमारी भैरवी की भी मौत हो गई। आर्यन इस खबर से पूरी तरह टूट जाता है कि राजकुमारी भैरवी और उसके परिवार की हत्या कर दी गई है। वो प्रतिशोध की शपथ लेता है। कातिल को मौत की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। सोनारगढ़ का युवराज ये शपथ लेता हूं, फिर भी उसके माता पिता और प्रतापगढ़ की नरसंहार में मारे गए लोगों की हर एक की आत्मा को शांति मिलेगी। इधर राजकुमारी भैरवी अभी जिंदा है। हुसैन बाबा ने उसे उस रात बचा लिया था और वो आज एक कुशल योद्धा है जो शस्त्र कला में परिपूर्ण है। हुसैन बाबा और भैरवी सोनारगढ़ के अस्तबल में रहते हैं और यहाँ राजकुमारी भैरवी को सब शिवाली के नाम से जानते हैं। हुसैन बाबा भैरवी को बताते हैं कि आर्यन आ गया है। अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। आर्यन आ रहा है। वो मुझे तो पहचान जाएगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं पहचानेगा। और भैरवी हुसैन बाबा से वादा करती है, हमें अब हमारी मंजिल को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें उस पल का इंतजार है बाबा, जब हमारी ये तलवार की नोक आर्यन के गर्दन पर होगी। रात के अंधेरे में राजकुमार आर्यन प्रतापगढ़ के खंडरों में जाता है। वहां प्रतापगढ़ के महल का हर पत्थर चीख चीख के उस नरसंहार वाली मनहूस रात की गवाही देता है। भैरवी अपना रूप बदलकर राजकुमार के सामने आती है, उसे ललकारती है। उसे अपना बदला लेना है। आर्यन अपने आप को बचाता है। मौका मिलते ही भैरवी अपनी तलवार आर्यन की गर्दन पर टांग देती है, पर वो वार नहीं कर पाती। रुक जाओ भैरवी! भैरवी कहाँ? रुक जाओ भैरवी! अपनी इस नाकाम कोशिश के बाद भैरवी बहुत हताश हो जाती है, लेकिन हुसैन बाबा उसे दिलासा देते हैं। ये क्या हिमाकत है भैरवी? है? क्या हिमाकत है ये? अरे तुमने सिर्फ एक मौका खोया है, जिंदगी नहीं। हमारा दुश्मन बच गया है, लेकिन वो जिंदा है। एक बार और सही।
मेरे बारे में जो कुछ तुम्हें बताया गया है वो सच नहीं है। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है आर्यन। अभी इसी वक्त प्रतापगढ़ के खंडरों में आकर मुझसे मिलो। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा तायता भूतनाथ। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं यहां आ गया हूं। बाहर आओ। युवराज, आज्ञा दीजिए। अब हम 8 वर्ष बाद मिलेंगे। गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार कर लो इसे।
महाराज और महारानी यहाँ हैं, तो वहां महल में कौन है? बताओ, जब राजकुमार आर्यन बहुत छोटे थे तो उनके साथ क्या हुआ था? उन्हें ननिहाल में पीलिया रोग हो गया था। उनके जन्म लेने के ठीक 20 दिन बाद। कुल मंत्र बताओ। हम जानते थे, ये प्रश्न हमने जानबूझकर ही पूछा था। सुनो भुजंग, इसी प्रश्न का उत्तर हमारी आगे की योजना है। अब समय आ गया है जब राजकुमार आर्यन को उसके असली माता पिता से मिलवाना होगा। सर्वशक्तिमान, मैं आपका ये इशारा समझ नहीं पाया। राजकुमार आर्यन के उत्तराधिकारी समारोह की तैयारी करो। उसे आधिकारिक रूप में सुनारगढ़ का युवराज बनना होगा और राज तिलक के वक्त रतन सिंह को युवराज आर्यन के कानों में वो कुल मंत्र कहना होगा। उसी कुल मंत्र की जरूरत युवराज आर्यन को वो तिलिस्म में दाखिल होने के लिए पड़ेगी। ये कुल मंत्र सिर्फ असली महाराज रतन सिंह जानते हैं। राज्याभिषेक के बाद हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं मानता। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सूर्यवंशों के कुल मंत्र को नहीं जानता। एक मनुष्य है, राजपुरोहित। हर वंश का राजपुरोहित अपने यजमान का कुल मंत्र अपने पास सुरक्षित रखता है। शुभ तिथि पर सोनारगढ़ के राजकुमार आर्यन रतन सिंह का राज्याभिषेक समारोह होगा। आप सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर राजकुमार आर्यन रतन सिंह को आशीष दें और रियासत के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट करें। भैरवी, आर्यन ने उस भगोड़े भूतनाथ को गिरफ्तार करवाया है और सुना है प्रतापगढ़ की हत्याओं के लिए उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। झूठ है सब, नाटक है। प्रजा की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राजा अपने पाप किसी और के सर पर डालकर गंगा नहाना चाहता है, लेकिन हम उससे अपने इंतकाम की आग पर पानी नहीं डालने देंगे। फिर भी बेटा, ये पता लगाना तो जरूरी है कि सच क्या है, और सच सिर्फ भूतनाथ जानता है।
भूतनाथ को काल कोठरी से निकालना होगा आज रात। कौन है? मैं भूतनाथ। महाराज, अगर आप यहाँ हैं तो वहाँ महल में वो फरेबी कौन है? वो फरेबी नहीं, भुजंग का फैलाया हुआ मायाजाल है। मायाजाल? कुछ शैतानी ताकतें उसके साथ हैं जो उसे इतना शक्तिशाली बना रही हैं। हमें विश्वास था कि भूतनाथ बाहर है, वो हमारे कुल दीपक को उस भुजंग के हाथों बुझने नहीं देगा। लेकिन तुम्हें यहां देखकर हमारी आशा का सूर्य अस्त हो गया है। भूतनाथ, किसने गिरफ्तार करवाया है तुम्हें? दुर्भाग्य से राजकुमार आर्यन ने। राजकुमार आर्यन गुरुकुल से वापस लौट आया है? कहाँ है वो? अब तो काफी बड़ा हो गया होगा ना? कैसा है वो भूतनाथ? कैसा है मेरे लाल? अच्छे, सुंदर, सुडौल, सजीले, जवानी के द्वार पर कदम रख दिए उन्होंने। भूतनाथ, इन अभागी आंखों को न जाने कब उसे देखने का अवसर प्राप्त होगा। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके माता पिता यहाँ काल कोठरी में बंद है। जी महारानी जी, वो भी खतरे में है। भुजंग ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। वो वही समझते हैं जो भुजंग ने उन्हें समझाया है। वो मुझे प्रतापगढ़ की हत्याओं का दोषी मानते हैं और आप दोनों की परछाई को अपने माता पिता समझते हैं। सच बताने के लिए मैंने गुप्त संदेश भेजकर उन्हें बुलवाया भी था। वो आए, लेकिन अपने साथ भुजंग और उसकी सेना को लेकर, और उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। भूतनाथ, भ्रम की पट्टियां जो भुजंग ने मेरे बेटे आर्यन की आंखों पर बांधी हैं, उसे तुम्हें खोलना पड़ेगा। उपाय करो, शीघ्र करो। सो जाइए महाराज, रात बहुत हो गई है। किसके इंतजार में हैं? अपने बेटे के इंतजार में।
महाराज, सुना है कि भुजंग राजकुमार का राज तिलक करवा रहा है। आर्यन को युवराज पद की शपथ दिलवाई जाएगी। ये तो मैं भी चाहता था भूतनाथ, लेकिन इसमें भुजंग का स्वार्थ क्या है? इसी बात का तो पता करना है। भूतनाथ, मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि कुल मंत्र केवल मैं ही जानता हूं, फिर मेरे बिना। हाँ, एक और है जो कुल मंत्र जानता है, हमारे पूज्य श्रद्धानंद, हमारे राजपुरोहित। राजपुरोहित जी, इसका मतलब उनकी जान खतरे में है और भुजंग उनसे मिलने जरूर जाएगा। भूतनाथ, जाने से पहले तुम मुझे एक वचन देकर जाओगे। तुम हमारे आर्यन का भुजंग नाम की इस काली छाया से पीछा छुड़ाओगे। सेन बाबा, राजकुमारी भैरवी अब जिंदा हैं? नहीं, हम अपने कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल सकते हैं, लेकिन हत्यारे की जुबान से अपना नाम नहीं सुन सकते। तुमने हमसे हमारे माता पिता ही नहीं छीने, बल्कि हजारों औरतों का सुहाग उजाड़ा है। न जाने कितने बूढ़े माँ बाप के सामने उनके जवान बेटों को लहूलुहान किया है तुमने। भूतनाथ, तुम ऐसे दरिंदे हो जिसने जलती हुई आग में बच्चे, बूढ़े और औरतों को झोंक डाला, और जुल्म के सामने तो जुल्म भी ठहरा जाए। तुमने हजारों प्रतापगढ़ के निर्दोष लोगों की आंखों से पानी नहीं, लहू की धारा बहाई है। भूतनाथ, प्रतापगढ़ की बेटी जब तक उन सारे हथियारों को चुन चुन कर नहीं मार डालती, चैन की सांस नहीं लेगी। प्रतापगढ़ हत्याकांड को अंजाम देने वाला राक्षस हमारे सामने खड़ा है। शांत राजकुमारी, आप मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही हैं और मुझे सफाई का एक मौका तक नहीं देती। मैंने तो अपनी अंतिम चंद सांसें ले लो भूतनाथ। देखिए, वक्त नहीं है मेरे पास। हुसैन बाबा, कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। फिर भी वार कर। आंखों से भ्रम का पड़ा हुआ पर्दा हटाइए। जिसे आप सच मानती हैं, वो आपको सिर्फ दिखाया गया है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। हमें राजपुरोहित के पास प्रतापगढ़ के असली कातिल से पहले पहुंचना होगा। समय बहुत कम है राजकुमारी। महाराज, आपने क्यों कष्ट किया?
सेवक को बुलवा लिया होता। आप हमारे राजपुरोहित हैं, हमारे पूज्य हैं, और फिर प्यासा ही कुएं के पास आता है। आज्ञा कीजिए महाराज। सोच रहा हूं कि राजकुमार आर्यन को रियासत का भार सौंपकर निश्चिंत हो जाऊं। अति उत्तम विचार है महाराज। प्रजा क्या कहती है? प्रजा भी यही चाहती है, और इसका एक और कारण भी है, मेरी याददाश्त। जब से भूतनाथ ने विश्वासघात किया है और प्रतापगढ़ के लोगों का नरसंहार किया है, मैंने एक मित्र खो दिया है। इसका प्रभाव मेरे दिमाग पर भी पड़ा और मैं कुछ खास बातें भूल जाता हूँ। रोहित, तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं? सुनिए मेरी बात। आप सुनने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी बात नहीं सुनेगी, ये काम आपको शोभा नहीं देता। सेनापति जी, आप अपने काल को बुलावा दे रहे हैं। छोड़ो। ये काम आपको शोभा नहीं देता। शासन ने आपको बात तो सौंपी है, किंतु आप शासक बनने के ख्वाब देखने लगे। बात नहीं मानी गई तो राजपुरोहित तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। आपका अंत बहुत बुरा होता है सेनापति। कोई बुरा नहीं होता है। अब मेरी याददाश्त को ही देखिए। राजकुमार आर्यन का अब राज्याभिषेक होने वाला और मैं कुलमंत्र ही भूल गया हूं। मैं आपके पास इसीलिए आया हूं, मुझे वो कुलमंत्र चाहिए। नहीं बताया, ऐसे बताता। ये धर्म विरुद्ध है। महाराज, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? सेवक को देखकर स्वामी उठेगा तो धरती फट पड़ेगी, आसमान गिर पड़ेगा, और फिर मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर हमें स्वर्ग में रहना पड़ेगा। अरे महाराज, आप भूल गए, लेकिन आपको कारागार में बंदी बनाकर मैं ये नहीं भूला कि सेवक और स्वामी के बीच जल और मीन और मगरमच्छ नहीं 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 नहीं, जल और मीन का संबंध होता है।
अरे, सेवक ने अब तक स्वामी को प्रणाम नहीं की। ओह, कितना दुष्ट और पतित हो गया हूं मैं। हे पतित पावन, जी क्षमा करें। इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आप तो बंदी हैं। महाराज, आपकी आंखों में तो खून उतर आया है। महारानी जी, समझाइए इन्हें, अगर ऐसा होगा तो इनकी आंखें फूट जाएंगी, ये अंधे हो जाएंगे। और फिर मैंने जो राजकुमार आर्यन के अभिषेक का कार्यक्रम बनाया है, उसमें पानी फिर जाएगा। महाराज, आप मुझे संदेह की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? राजकुमार के अभिषेक से कौन सा स्वार्थ सिद्ध होना मेरा? परंपरा के अनुसार आपको राजकुमार के कान में कुल मंत्र पढ़ना होगा। याद रहे, कान में सिर्फ कुल मंत्र, बस। अगर कल की स्थिति का कोई भी फायदा उठाने की कोशिश आपने की तो राजकुमार के अभिषेक के कार्यक्रम को शमशान भूमि में बदल दूंगा मैं। और सोनारगढ़ दरबार में प्रजा राजकुमार को बधाई देने आएगी। सोनारगढ़ दरबार में प्रजा अपने फूल आर्यन की अर्थी पर चढ़ाकर जाएगी। आज्ञा दीजिए महाराज, अभिषेक के साथ साथ चिता का भी इंतजाम करना है। प्रणाम महाराज। नहीं आती, नींद बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि जब पता हो कि आने वाली सुबह मौत का पैगाम लेकर आ रही है तो नींद बिल्कुल नहीं आती। महावीर भूतनाथ, आप जाग रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जीवन की अंतिम रात सोने में बीत जाए और जैसे ही सुबह उठें तो जल्लाद का चेहरा सामने देखें। बड़ा अन्याय है ये, बहुत बड़ा अन्याय। कल सुबह एक नया सूरज उगेगा, जब राजकुमार आर्यन युवराज बनने की शपथ लेंगे। भूतनाथ, एक नया प्रारंभ, एक नई शुरुआत, एक नया अंत भूतनाथ का। एक रथ पर बैठकर नगर भ्रमण को जाएगा, एक अर्थी पर यमलोक।
बहुत बहुत मुबारक हो। तुम हमारी उम्मीदों पर, हमारे भरोसे पर खरे उतरे हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा दिन आने वाला है। राजकुमार आर्यन का राज्याभिषेक होगा। उसके बाद भूतनाथ का भविष्य तुम जानते हो। रतन सिंह और इंदुमती के साथ क्या करना है, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मुबारक काम करना है। कल तुम ये किताब फिर से खोलोगे। अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ गई है। अब तुम्हारे लिए ये किताब खोलना आसान है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम गंगा में स्नान करोगे और इस किताब को एक ऐसे कमरे में रखना होगा जहां बिल्कुल अंधेरा हो, ताकि सूरज की पहली किरण सीधे इस किताब पर पड़े, कहीं और नहीं। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यह किताब तुम्हें खुद ब खुद बताएगी। निकट है, वो समय अब बहुत निकट आ गया है जब तुम झुकोगे। तुम्हारे साथ साथ ये सारी धरती झुकेगी, आकाश झुकेगा, सितारे बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। अंत, अनंत।
क्या कुछ होने का विश्वास या ना होने के भ्रम का नाम ही तिलिस्म है। कुल मंत्र बताओ, कुल मंत्र बताओ।